हेलो एंड दिस इज सिमरनजीत सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल द मिनी शॉर्ट्स। और आज हम बात करेंगे कि विल प्रोजेक्ट और कोप में क्या डिफरेंस है और किसको कोप मिलती है, उसके फ़ायदे क्या है, उससे आगे आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आप कैसे कंपनी के अंदर जा सकते हो किसी कोप के रिलेटेड, और विल प्रोजेक्ट क्या है और कौन से बच्चों को विल प्रोजेक्ट मिलता है और कौन से बच्चों को कोप मिलती है। सो इस चीज़ के ऊपर हम सारी बात करेंगे। वीडियो बहुत सिंपल है, सारी देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि किस बच्चों को विल प्रोजेक्ट मिलेगा और किस स्टूडेंट को हमें कोप मिलेगी और कोप से आप कैसे किसी कंपनी के अंदर जा सकते हो। और मेरी ही क्लास के मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। ऑलमोस्ट 27 दिन रह गए हैं, 27 डेज रह गए मेरे कोर्स खत्म होने में, 2 साल खत्म होने वाले हैं। और मेरी क्लास के 32 की स्ट्रेंथ है, उसमें से 26 और 25 के अराउंड बच्चों को कोऑप मिली है। और उसमें से 5 से 6 बच्चे कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और जो पेड है, और किन बच्चों को पेड मिलती है और किन बच्चों को अनपेड मिलती है, इसके ऊपर सब बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कोऑप होती क्या है। कोऑप एक वही चीज है जैसे हम इंडिया के अंदर इंटर्नशिप करते हैं लास्ट सेमेस्टर में जाके किसी कंपनी के अंदर। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है बीटेक के अंदर, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो लास्ट सेमेस्टर के अंदर मैं किसी कंपनी के अंदर, लाइक अगर मैं मोहाली की बात करूँ, स्वराज स्वराज इंजन्स में जाके इंटर्नशिप करूँगा, या फिर होंडा में जाके करूँगा, गुड़गांव में जाके मैं मारुति में करूँगा, नोएडा में होंडा होंडा है और हीरो मोटोकॉप है। और तो मैं ऐसी जगह पे जाके इंटर्नशिप करूंगा। ये सेम इंटर्नशिप को यहाँ पे कोऑप कहा गया, जो कि लास्ट सेमेस्टर के अंदर, जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसकी कोई फीस नहीं होती। अगर आपकी 2.8 से जीपीए से ऊपर आपकी जीपीए है तो आपको कोऑप की फीस नहीं देनी पड़ेगी। और अगर आपकी 2.8 से नीचे जीपीए है तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, उसकी फीस $2000 होती है। बट आपकी 2 जीपीए से लेके 2.8 के जीपीए के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी 2 जीपीए से कम है तो इट मीन्स कि आपकी कोर्स आपका फेल है। आपकी 2 जीपीए आपने सोचनी नहीं है, आपकी आ जाएगी आराम से। आप अगर आप लैम्पटन कॉलेज में हो या फिर किसी और भी कॉलेज में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं कोऑप की। मेरी मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ, तो मेरी क्लास में 26 स्टूडेंट्स को कोऑप मिली है। और कोऑप एक्चुअली में होती क्या है कि एक लाइक इंटर्नशिप है कि हम लास्ट सेमेस्टर में किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। कोऑप मिलेगी कैसे? कोऑप मिलने का बहुत सिंपल तरीका है। फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे हमने रिज्यूमे बिल्ड करना है, कैसे हमने कवर पेज बिल्ड करना है, कवर लेटर बिल्ड करना है, वो आपको सब समझाया जाएगा। कॉलेज भी इसके अंदर हेल्प करता है, लैम्पटन कॉलेज इसके अंदर बहुत हेल्प करता है कोप ढूंढने में। आपको रेगुलर आउटलुक के ऊपर मैसेज आते हैं कि यहाँ पे कोप अवेलेबल है, यहाँ पे कोप अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की और क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे आपको बड़ी कंपनियों में ही कोप मिल सकती है। और अगर मैं बात करूँ बिजनेस मैनेजमेंट की या आईबीएम की या फिर किसी और की, तो आपको कोऑप आप किसी रेस्टोरेंट में, आप किसी गैस स्टेशन पे, आप यहाँ पे भी कोऑप कर सकते हो। बट अगर ये थोड़ा सा हट के हो जाता है, अगर जिनकी हमें फार्मेसी की हो गई या फिर हॉस्पिटैलिटी हो गई। हॉस्पिटैलिटी में आपको होटल में जाना पड़ेगा, आराम से मिल जाती है वहाँ पे कोऑप, अगर आप फ्रंट डेस्क पे काम कर रहे हो या फिर आप ऑडिटिंग में काम कर रहे हो। सो कोऑप सिर्फ 2.8 जिनकी ऊपर है, 2.8 से ऊपर जीपीए उनको कोऑप मिलेगी, उससे नीचे वालों को कोऑप नहीं मिलती, वो विल प्रोजेक्ट होता है। अब कोऑप करने का फायदा क्या है? कोप करने का फायदा ये है कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, अगर आपको अनपेड मिल रही है आप करो, अनपेड में भी काम करो। पेड मिल रही है तो बहुत बढ़िया है, अगर अनपेड मिल रही है तो उसमें करना चाहिए आपको काम। क्यों? आपको कंपनी टेस्ट करती है कि आप कितने काबिल हो इस कंपनी को संभाल, प्रोजेक्ट को संभालने के लिए। आपका वो काम देखती है, अगर आपका काम बढ़िया होगा तो आपको वो पेड रख लेगी और आपको उस कंपनी के अंदर काम करने का आगे मौका मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, जब आप कोप पे काम करते हो एक तरीके से आपका वर्क एक्सपीरियंस वहां से काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे होता क्या है, अगर आपने पीआर लेनी है, आपके 2 साल कंप्लीट होने के बाद, फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आता है, उसके बाद आपकी एक्सपीरियंस काउंट होना स्टार्ट होता है पीआर के लिए, अगर आपकी नॉक बी और नॉक ए की जॉब है। बट अगर आप कोप एज अ कोप आप किसी कंपनी के अंदर एंटर हो जाते हो और ऐसे एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट काम करने लग जाते हो, तो आपका एक्सपीरियंस उसी टाइम से आपका काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, आपको ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें क्या है कि कंपनी और कॉलेज आपका हेल्प करता है वर्क वीज़ा लेने में। सो कोप का बहुत ज़्यादा फायदा है। उसके बाद अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करूँ, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट लग सकता है, उसमें आपको
25 से 30-35 डॉलर 1 घंटे की सैलरी लग सकती है, जो कि बहुत बढ़िया है। और ऐसे ही हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस लेते हो काम को और कितना बढ़िया काम करते हो। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट में क्या है कि विल प्रोजेक्ट होता है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोजेक्ट है, बहुत सिंपल, ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। बट इसमें क्या आपको 3 दिन क्लासेस लगानी पड़ेगी जैसे आप पहले सेमेस्टर की लगाते थे। बट उसमें उस वाली क्लासेस और इस वाली क्लासेस में बहुत डिफरेंस है, बिकॉज पहले वाली क्लासेस में क्या होता था, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता था, असाइनमेंट्स होते थे, क्विजेज होते थे। बट विल प्रोजेक्ट के अंदर बिल्कुल भी क्विजेज और कोई असाइनमेंट्स इतनी मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है, आपको वही असाइनमेंट्स दी जाएगी जो आपने पहले कर चुके हो 3 सेमेस्टर के अंदर। सिंपल, इसमें एक कंपनी बना दी जाएगी जिसमें 4 मेंबर होंगे, आप ही की क्लास के 4 बंदे होंगे, आप ही क्लास के काम कर रहे होंगे। उसके अंदर आपके 3 से 4 टीचर्स होंगे, जिसमें से एक सुपरवाइजर होगा, कोऑर्डिनेटर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। वो आपसे रिपोर्ट लेते रहेंगे। बट आपकी जो डिलीवरेबल्स, आपने जो चीज़ जमा करानी है उस हफ्ते, वो सिर्फ पहले दिन खुलेगी। लाइक अगर आपने कोई डिलीवरेबल फ्राइडे को जमा कराना है और मंडे को पहली क्लास है, तो मंडे को वो ओपन करेंगे। आपने टाइम पे क्लास ओपन ज्वाइन करनी है, बिकॉज वो बहुत सीरियस लेते हैं इस चीज़ को कि आप कितने सीरियस ले रहे हो काम को। वो एक तरीके से काम है, बट वो क्या है कि वर्क टू होम वाला काम है, सिंपल भाषा में। इसमें सिंपल कुछ नहीं है, आपको असाइनमेंट्स दी जाएगी, 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स होंगे, बहुत आसान होंगे, और 5 घंटे की क्लास होगी। $2000 आपको फीस पे करनी पड़ेगी, और आपने ये चीज़ असाइनमेंट्स आपने फ्राइडे तक आपने सबमिट कराने हैं। ये है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का फ़ायदा कुछ नहीं है, बस आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपने काम करना है, टीम वर्क के अंदर कैसे काम करना है, आपने कैसे प्रोजेक्ट आगे डिलीवर करना है। ये प्रोजेक्ट का फ़ायदा। जैसे आपका सेमेस्टर कंप्लीट होगा, आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, आपको वर्क वीज़ा आपने अप्लाई कर देना, उसके बाद आपने अपने अगले प्रोसीजर के लिए अपने आप को स्टार्ट करना है। और बट कोप का फ़ायदा ये है कि कोप में क्या है कि आप अपने आप को तैयार करते हो, बिल्ड करते हो किसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है आगे कंपनी के साथ काम करने के लिए। कनाडा के अंदर अगर किसी कंपनी ने आपको उठा लिया, इट मीन्स बहुत बढ़िया है, बिकॉज आप इट मीन्स आप ग्रो कर रहे हो उस चीज़ को। जब आप अपनी वहाँ से लाइक आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग करके आए हो इंडिया से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हो, आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अगर आपको कोऑप में उठा लिया, अनपेड उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपका काम आपका अच्छा लगेगा, आप उस चीज़ को आपको आगे बढ़ाएगी, पेड करेगी, एंड आपको उसके साथ ग्रो करना पड़ेगा। सेम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, सेम हॉस्पिटैलिटी, फार्मेसी, कोई हॉस्पिटल उठा लेता है, या फिर फार्मेसी कोई फार्मेसी का थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर पड़ जाता है, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, बहुत सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, और बहुत मेरे ख्याल से मुश्किल भी है कनाडा के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑप। अपने आप को स्ट्रांग रखो, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आपको जरूर कोऑप मिलेगी, और जरूर आपको किसी कंपनी में काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, थम्स अप, इससे मेरे को पता चलता है कि आपको वीडियो बढ़िया लगी है। लाइक शेयर कमेंट आप जरूर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑप। थैंक यू सो मच।